हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। आज 11 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एड्यूरोही ऑफिशियल आपको सर्च करना है YouTube पे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आज के दिन कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हर राष्ट्र में इस दिन का विशेष महत्व रहता है। कारण क्या है? क्योंकि आज दुनिया के हर देश में, चाहे वो विकासशील देश हो चाहे वो विकसित देश हो, दोनों प्रकार के देशों में जनसंख्या विस्फोट जो है वो बड़ी चिंता है। तो जनसंख्या जो है ना, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब की गई थी? इस दिवस को मनाने की शुरुआत 11 जुलाई को ही की गई थी, लेकिन वो समय था 1987 का। अत्यधिक तेजी गति से बढ़ रही जनसंख्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाना, यही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है। आज अगर हम पूरे विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश अगर किसी को कहें तो हमारा भारत टॉप नंबर पे आ जाएगा। आज अगर हम बढ़िया तरीके से अगर हम जनगणना करें, ठीक है। उसके बाद में चीन। पहले हम चीन के बारे में ज़्यादा कहा करते थे, लेकिन अब हमारा भारत उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये आंकड़ों के अनुसार से हमें पता लग जाता है। तो जैसे हम बात करते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में, अब जब हम पढ़ते हैं या हमारे सरकारी जो सूत्र हैं उसमें क्या बोला जाता है? 140 करोड़ की जनसंख्या, यानी कि हमारे भारत में 140 करोड़ लोग हैं। तो जनसंख्या जो विस्फोट है ये बड़ी चिंता का विषय है। इससे हमें बेहतरीन तरीके से निपटना चाहिए। जितने बच्चे कम होंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन कम होगा, रोजगार मिलेगा। जितनी जनसंख्या ज़्यादा, कंपटीशन आपको पता है उतना ही ज़्यादा। चीज़ें सीमित हैं, सीमित चीज़ें हैं, जनसंख्या ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है मुश्किलें आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या इसी दर से अगर और बढ़ती रही तो आपको पता है कि ये हमारे लिए एक परेशानी का सबब बन सकती है। तो हमें भी समझना चाहिए इस जनसंख्या को लेकर। तो परिवार हम अगर छोटा रखेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। हम उन्हें बेहतरीन शिक्षा दे सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हो सकते हैं, एक अच्छा वातावरण हम दे पाएंगे। यही वजह है कि अगर हम जागरूक हो गए तो मानव समाज की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी अपना बेहतर जीवन जी पाएंगी। उन्हीं भविष्य को देखते हुए हमें ये दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो 11 जुलाई 1987 की बात अगर हम करें तो ये उस दिन क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि 1987 में उस समय पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी पहुंच गई थी? 5 अरब क्रॉस कर गई थी। इसी वजह से ये चिंता का विषय बना कि 5 अरब जनसंख्या हो गई है। तो संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट के बारे में डिटेल में तो और भी बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 11 जुलाई के दिन जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने अहम योगदान दिया है हमारे भारतवर्ष के किसी न किसी क्षेत्र में, जिनसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। तो चलो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर मैं थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को उनके उपन्यास द शैडो लाइन्स के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार अमिताभ घोष को कब मिला? अगर आपने इसमें लिखा होगा 1989, तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। इनको हमारे भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला, जिसे हम पद्म श्री के नाम से जानते हैं। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म श्री से सम्मानित 2007 में किया गया था। और 2018 में भी इनको एक सम्मान मिला था, जिसे हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से जानते हैं, ज्ञानपीठ सम्मान के नाम से जानते हैं। 2018 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनका नाम आपको पता लग गया होगा। इनका नाम क्या है? अमिताभ घोष। एक सेकंड, टाइपिंग मिस्टेक। तो यहां पर आपको सिंपल लिखना है अमिताभ घोष। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? और इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 11 जुलाई 1956 को। मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? पश्चिम बंगाल से ये बिलोंग करते हैं। और इनका जन्म किस जगह पे हुआ? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पहले इसे हम कलकत्ता के नाम से जानते थे, अभी हम इसे कोलकाता कह देते हैं। अमिताभ घोष एक अच्छे राइटर हैं। इनके द्वारा अगर लिखी गई रचनाओं की बात करें तो इनकी कुछ एक मुख्य रचनाएं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक इनका अगर हम बात करें, एक का नाम है द सर्कल ऑफ रीजन। तो ये इनकी रचना है। एक है इन एन एंटिक लैंड। ठीक है, और एक इनकी रचना का नाम है द कलकत्ता क्रोमोजोम। तो ये भी इनके द्वारा लिखी गई रचना है। एक इनका उपन्यास जो था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, द शैडो लाइन्स, इसी की वजह से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2007 में। आज इनका जन्मदिन है। एक बेहतरीन उपन्यासकार। 2018 में 54वां जो सम्मेलन हो रहा था, उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। एक बंगाली परिवार में जन्मे एक उपन्यासकार अमिताभ घोष का आज जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के दिन जिन महान विभूतियों ने जन्म लिया, जिनकी मृत्यु आज के दिन हुई और जो आज इस संसार में नहीं है, लेकिन उनका योगदान किसी न किसी मायने में हमारे भारतवर्ष के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज जिनकी जयंती है उनके बारे में। ये चेहरा आप देख लीजिए। अब आप एक क्वेश्चन बताएंगे, इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। अंतरिम सरकार के सदस्य रहे बलदेव सिंह, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के रिक्त स्थान मंत्री थे। तो कमेंट में बता दीजिए ये कौन से मंत्री थे। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन सी, तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। ये हमारी स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के रक्षा मंत्री रहे थे। ठीक है, इनका नाम क्या है? सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? इनकी आज जयंती है। इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 11 जुलाई 1902 को। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? इनका जन्म हुआ था दुमना, एक गांव पड़ता है दुमना गांव। ये जो दुमना गांव है ये कहाँ पर है? तो आपने रोपड़ का नाम तो सुना होगा, आईआईटी रोपड़ भी है। ये रोपड़ जो है वर्तमान में इसका जो नाम रखा गया है वो है, इसका नाम रूपनगर जिला। रूपनगर जिला कहाँ पर है? पंजाब में। तो पंजाब में ये जन्मे और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 29 जून 1961 को इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, और ये हमारे भारत के यानी कि स्वतंत्र भारत की जो सरकार बनी थी उसमें हमारे प्रथम रक्षा मंत्री रहे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? यानी कि आप लिख सकते हैं प्रथम
रक्षा मंत्री। और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। और राजनाथ सिंह जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। और उत्तर प्रदेश की कौन सी लोकसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की है? तो आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है लखनऊ। लखनऊ से जीत हासिल की है वर्तमान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये सरदार बलदेव सिंह जो हमारे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी रहे। और जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश की चौथी विधानसभा के बारे में, उसमें ये विधायक भी रहे थे। 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के 15 गेंसरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में भाग लिया था। और किसकी तरफ से? अखिल भारतीय जनसंघ की तरफ से, जिसको किसने गठित किया था, जिसकी स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक गुरुजी के उन्होंने सलाह मशवरे से उसकी स्थापना की थी। और जब उस पार्टी ने पहले लोकसभा चुनाव में, यानी कि पहले आम चुनाव में जब अपने कैंडिडेट उतारे, तो उनके 3 कैंडिडेट जीत कर आए थे। 2 पश्चिम बंगाल से थे और एक वो राजस्थान से थे। उनके बारे में मैंने आपको एक अलग से बताया भी था पहले। ठीक है। तो बलदेव सिंह आज इनकी जयंती है, इनको हम नमन करते हैं। तो चलिए अब हम आपको इनका नाम भी बता देते हैं। ये कौन है? तो ये हैं CS वेंकटाचार। CS वेंकटाचार के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री। और कौन से मुख्यमंत्री थे ये राजस्थान के? तो ये दूसरे मुख्यमंत्री थे, सेकंड मुख्यमंत्री। कब से कब तक रहे मुख्यमंत्री के रूप में? तो 6 जनवरी 1951 को ये मुख्यमंत्री बने थे और 25 अप्रैल 1951 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है। तो थोड़ा सा पहले मैं इनके बारे में और बता देता हूँ। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 11 जुलाई 1899 को क्लियर हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई? 16 जून 1999 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब चलो, ये तो मैंने बता दिया कि राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो फिर आप किनका नाम लिखेंगे? तो जल्दी से बताएंगे आप, जल्दी जल्दी बताएंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा हीरालाल शास्त्री, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री के बाद में जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल ने, उसके बाद में बने थे CS वेंकटाचार। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत ही अच्छी बात है। अशोक गहलोत की बात करते हैं तो अशोक गहलोत भी काफी बार राजस्थान के CM बन चुके हैं। और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भजन लाल शर्मा। कौन सी पार्टी के हैं ये? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। और जो अशोक गहलोत हैं, जो भजन लाल शर्मा से पहले राजस्थान के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। और ये कौन सी पार्टी के हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित हैं ये। और उनसे भी पहले किसका नाम आता है? वसुंधरा राजे का नाम आता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। ठीक है। अशोक गहलोत, यानी कि अभी जैसे हम बात करें, कौन है? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा से पहले कौन थे? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत से पहले वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे से पहले अशोक गहलोत। अशोक गहलोत से पहले वसुंधरा राजे। और उससे पहले भी क्या थे? अशोक गहलोत। उनसे पहले भैरों सिंह शेखावत। ठीक है। तो इस प्रकार का ये थोड़ा सा क्रम रहा है। मैंने आपको थोड़ा सा क्या बता दिया? अवरोही क्रम में बता दिया। तो चलो अब हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनकी भी आज जयंती है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सी शंकरन नायर। सी शंकरन नायर के कपड़े से आपको पता लग रहा होगा, इनकी फोटो से आपको पता लग रहा होगा कि ये न्यायविद रहे होंगे। तो भारतीय न्यायविद थे कौन? सी शंकरन नायर। इनका जन्म
11 जुलाई 1857 को हुआ था। कहाँ पर? पलक्कड़ में। पलक्कड़ का नाम तो आपने सुना होगा, वहां पर एक यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है। और पलक्कड़ कहाँ पर है? केरल में है, केरल में। ठीक है। और जैसे बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई? 24 अप्रैल 1934 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? चेन्नई में। उस समय उसका नाम क्या था? मद्रास था, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से उसे हम चेन्नई कह देंगे। शंकरन नायर चेतुर इनका पूरा नाम था। इनको नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्या आप बता सकते हैं कि इनको नाइट की उपाधि से किस साल सम्मानित किया गया? अगर आपने ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन डी, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि इनको 1912 में नाइट की उपाधि दी गई थी। 1904 में इनको एक उपाधि दी गई थी। एक, इनको क्या नाम है उसका? कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर। कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर के नाम से इनको पदवी कब दी गई? 1904 में। नाइट की उपाधि इनको 1912 में दी गई थी। सी शंकरन नायर के बारे में कहा जाता है कि ये एक राष्ट्रवादी नेता थे, प्रखर राष्ट्रवादी। इन्होंने जहां मतलब इन्होंने देखा कि ब्रिटिश संसदीय संस्थाएं जो अत्याचार कर रही हैं, उनका इन्होंने विरोध भी किया था। ठीक है। और कुछ जैसे हम बात करें उनके देश प्रेम के बारे में, जहां पर उन्होंने उद्योग लगाए, उनकी इन्होंने सराहना भी की थी। ठीक है। और जैसे आपको पता है हमारे भारत से वो धन लेकर जा रहे थे, इसका जिक्र तो हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले उन्होंने भी किया है ना। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? उन्होंने भी तो धन के प्लान के सिद्धांत के बारे में बताया था। और ये जो है शंकरन नायर, इन्होंने भी ब्रिटिश राज के दुष्प्रभावों को उजागर किया। तो आज इनका क्या है? जयंती का दिन है, तो हम इन्हें नमन करते हैं। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है, जिनकी आज के दिन मृत्यु हुई थी, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये कौन है? ये है आगा खां। आगा खां, आगा खां जिसे आगा खां तृतीय के नाम से भी जानते हैं। आपने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में बखूबी सुना है। हम जरूर बात करते हैं। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो मुस्लिम लीग के बारे में आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग, हमें आगा खां के जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में कोई हमें दिलचस्पी नहीं है, और ना ही हमें बात करने की आवश्यकता है, ना ही आपसे कोई पूछा जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग जो है, क्योंकि इसी की वजह से पाकिस्तान अलग होकर एक नया राष्ट्र बना। शुरुआती दौर में तो इसके अलग मकसद थे, लेकिन बाद में क्या है कि ये डिमांड पर अड़ गए कि हमें पाकिस्तान चाहिए। थोड़ा सा इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। अगर आपने इसमें लिखा होगा 30 दिसंबर 1906, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब हुआ करते थे सलीमुल्लाह खां। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने एक बैठक बुलाई, और उस बैठक के बाद से जैसे क्या हुआ, इसका गठन कर दिया गया। अगले साल 1907 में ऑफिशियली इन्होंने अपना संविधान बनाया कि हम इस संविधान के तहत कार्य करेंगे। और ऑफिशियली इसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ। और उसमें अध्यक्षता करने का जिम्मा किसे सौंपा गया था? आगा खां को। इसी वजह से हम कह देते हैं आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? और 1906 में जब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उस समय हमारे भारत में कौन सा वायसराय बनकर आया हुआ था? तो उस वायसराय का नाम अगर मैं लिखूं तो आप कहेंगे लॉर्ड मिंटो सेकंड उसका नाम था। मिंटो सेकंड का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1905 में आया था ये कर्जन के बाद में, और ये 1910 तक रहा। ठीक है। होर्डिंग सेकंड के आने से पहले तक ये रहा। इसी मिंटो सेकंड के समय में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था। इसी मिंटो सेकंड के समय में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए थे, गर्म दल और नरम दल। तो ये कुछ घटनाएं जो हैं वो इसी वायसराय मिंटो सेकंड के समय की हैं। तो ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इनका नाम क्या है? इनका नाम है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 8 अगस्त 1915 को हुआ था। और उस समय जब इनका जन्म हुआ तो रावलपिंडी में हुआ। रावलपिंडी हमारे भारत का हिस्सा था, क्योंकि भारत अविभाजित था। भारत के उस समय टुकड़े नहीं हुए थे। 11 जुलाई 2003 को इनकी मृत्यु हुई, और उस समय हमारा भारत आज़ाद भारत था। और इनकी मृत्यु हमारे भारतीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हुई। किस वजह से इनको जाना जाता है? तो इनका साहित्य में बड़ा नाम है, साहित्यिक क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम कमाया। एक क्वेश्चन आप इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, फिर मैं थोड़ी सी बातें इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो भीष्म साहनी को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा चतुर्थ नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा 1998 तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। भीष्म साहनी को बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनको 1975 में एक सम्मान दिया गया था जिसे हम कह देते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1975 में दिया गया था। शिरोमणि लेखन सम्मान भी इनको मिला पंजाब सरकार के द्वारा 1975 में। लोटस पुरस्कार इनको दिया गया 1970 में। एक पुरस्कार इनको 1983 में दिया गया था, जिस पुरस्कार को हम कह देते हैं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो ये पुरस्कार किसको दिया गया? तो भीष्म साहनी को 1983 में दिया गया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण इनको 1998 में दिया गया। साहित्य में इन्होंने अपना बेहद नाम कमाया। इनके द्वारा लिखी गई अगर हम कुछ रचनाओं की बात करें तो एक नाम आता है रचना का झरोखे। इनकी और भी रचना थी, एक का नाम शायद आपने सुना होगा तमस, ठीक है। और एक इनकी रचना थी बसंती। मायादास की माड़ी, मायादास की माड़ी जो है वो भी इन्हीं की रचना है। शायद आपने एक रचना और भी सुनी होगी, कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा खड़ा बाजार में, ये भी इन्हीं की रचना है। भाग्य रेखा, भटकती राख, तो ये भी जो रचना है ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है, भटकती राख। ठीक है, तो आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश के विभाजन से पहले इनका जन्म हुआ और देश के आज़ादी के बाद में इनकी मृत्यु हुई दिल्ली में। तो इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी हैं। आज का दिन जिनके लिए खुशी का दिन है, यानी कि जिनका आज के दिन जन्मदिन है, उनको बधाइयाँ। आज के दिन जिनकी जयंती है, जिनकी पुण्यतिथि है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक, मोज, हिप्पी, ट्विटर एक्स, इंस्टाग्राम, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल। बशर्ते आपको टाइप करना है एडुरोही24। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप टाइप कीजिए एडुरोही24, आपको अपनी प्रोफाइल दिख जाएगी। आपको धन्यवाद करते हैं बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एडुरोही ऑफिशियल। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद बने रहने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।